वैसे तो सारे घर में ही औरतों की जान बसी होती है, मगर किचन की बात ही कुछ अलग है। किचन में खुसूसन औरतों की जान होती है, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है, अगर ये पुरसकून और फ्रेश नहीं होगा तो मेरे ख्याल में ना खाना बनाने में दिल लगता है और ना ही कोई काम करना अच्छा लगता है। अजीब सी बोरियत होती है। अगर हम अपने किचन को साफ़ सुथरा और अपनी पसंद के मुताबिक बना लेंगे तो वही काम जो कि हम बोर होके करेंगे तो हम इतने फ्रेश होंगे कि हमें काम करने में मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो में जी आपको कुछ डेकोरेशन आइडियाज़ मिलेंगे, साथ किचन की सफाई के कुछ ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे और आगे मैं वीडियो में आपको चुंटियाँ और सिल्वर फिश और कॉकरोचेस वगैरह जो आ जाते हैं गर्मियों में किचन में, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द मैं वीडियो बनाऊंगी उस पर भी। तो आज चलते हैं जी किचन की सफाई और सेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने किचन का बिफोर देख लिया कि किस कदर गंद बना हुआ है। ये मेरी फ्लोर टेबल है। इससे पहले जो मैंने किचन से रिलेटेड वीडियो डाली थी, आप लोगों ने इतनी पसंद की, उस पर इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स थे और आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, तो उसके लिए मैं अपनी प्यारी बहनों का शुक्रिया अदा करूँगी। तो यहाँ पर देखें जी, ये मैंने शेल्फ बनवाई हुई है। ये मेरे चूल्हे के नीचे जो कैबिनेट है उसके अंदर ये मैंने शेल्फ बनवाई हुई है, जिस पर मैं खुशका वगैरह रखती हूँ। अगर चूल्हे पे कुछ गिर भी जाता है तो वो इस शेल्फ पर आकर रुक जाता है, यानी ज़्यादा गंद नहीं बनता, वो नीचे तक बहकर नहीं जाता। तो ये बड़ी मुझे सहूलत लगती है। नए किचन बनाने वालों के लिए ये ज़बरदस्त टिप है कि आप ये वाला काम ज़रूर करें। किचन में चूल्हे के नीचे ये शेल्फ आप ज़रूर बनाएं। एक तो उसमें खुशका वगैरह भी संभाला हुआ होता है, बेलन, खुशका, इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। और दूसरा ये कि अगर कोई चीज़ दूध चाय वगैरह चूल्हे पर गिरती है तो वो नीचे तक आके गंद नहीं बनाती। इसके बाद जी हम कैबिनेट वगैरह साफ़ करते हैं। जिस तरह मैं साफ़ करती हूँ मैं आपसे शेयर करूंगी। यहाँ पर आपने देखा तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून मैंने सिरका डाला है, या 4 टेबल स्पून से भी ज़्यादा है, आप अपने एरिया के मुताबिक डाल दीजिए। इसमें कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है। उसमें 1 टीस्पून भरकर मैंने सोडा डाला है और उसमें साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून नमक डाला है। नमक, सिरका, सोडा, मैं कहती हूँ कि चिकनाई के दुश्मन है ये। यकीन करें कि किचन की जितनी अच्छी सफाई इन चीज़ों से होती है, मैं नहीं समझती कि ब्रांडेड और बहुत महंगे महंगे जितने भी क्लीनर्स कर सकते हैं। ये जो होममेड क्लीनर बनता है ये कमाल का क्लीनर है। आप एक बार यूज़ करके ज़रूर मुझे आपने फीडबैक देना है। और उसके साथ ही आमना ब्यूटी टिप्स है, बहुत मेरी प्यारी फ्रेंड है जो मेरे साथ होती हैं, मेरी वीडियो वॉच करती हैं। उनका अपना चैनल भी बहुत माशाल्लाह अच्छा चला हुआ चैनल है। तो उन्होंने मुझे जो मेरी जूते पेंट करने वाली वीडियो है उस पर मुझे बहुत अच्छा उन्होंने फीडबैक दिया, तो इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी। क्योंकि ये बड़े दिल की बात होती है भाई कि किसी दूसरे के काम की तारीफ़ करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके बाद आपने देखा ये चीज़, जहाँ नीचे मैंने घी वगैरह रखे हुए होते हैं, जो शेल्फ ऊपर मैंने खुशके के लिए बनाई हुई है, उसके नीचे जी मैंने घी का डिब्बा, ऑयल की बॉटल्स वगैरह वो चीज़ें मैंने रखी होती हैं, वो सारी निकाली और मेरी हेल्पर ने वहाँ पर सर्फ लगाकर वो एरिया साफ़ किया। उसके बाद कैबिनेट्स मैंने दोबारा ये जो हमने होममेड क्लीनर बनाया हुआ है, इससे मैंने कैबिनेट ये जो डोर वगैरह हैं ये साफ़ किए। हम बाहर से तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन अंदर वाली साइड को अक्सर मेरी बहनें भूल जाती हैं कि अंदर जो बनता है बनता रहे, किसने देखना है भाई, कोई क्यों देखे, हम खुद क्यों ना देखें। जब तक हम खुश नहीं होंगे, हम मुतमईन नहीं होंगे, तो किसी के देखने से क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम खुद जो देख रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, तभी तो हम अंदर से, हमारा दिल खुश होगा, हम अंदर से फ्रेश होंगे। तो यहाँ पर देखें जी मेरे कैबिनेट बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। ये शेल्फ भी मेरी हेल्पर ने बहुत अच्छी करके साफ़ की। और ये सोडा और सिरका लगाकर पहले हमने इसको ये नीचे आप देख रहे हैं छोटे छोटे पीस पड़े हुए हैं कपड़े के, इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले सिरका, सोडा, ये जो मैंने होममेड क्लीनर बनाया है, इससे हमने कपड़े पे लगा के अच्छे से डोर साफ़ किए। उसके बाद एक कपड़े को भिगो कर अच्छे से निचोड़ा और ऊपर से उससे सफाई की। कैबिनेट जो ये शीट्स के बने होते हैं, इनको कभी भी आपने धोना नहीं, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं। तो जनाब यहाँ पर देखें जी मेरे कैबिनेट के ये जो डोर हैं कितने अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अब ये एरिया अच्छे से ड्राई हो गया था। कभी भी आपने कैबिनेट्स को बंद नहीं करना जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने इनको गीला बंद कर दिया, एक तो स्मेल आना शुरू हो जाएगी और दूसरा ये डोर ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे मैंने शीट भी बिछाई है। आपने ज़रा इसके कलर को इग्नोर करना है, क्योंकि आगे में कलर वगैरह का घर में पेंट का काम लगेगा तो ये कैबिनेट्स वगैरह दोबारा से पेंट होंगे। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ी स्पेस बनाने के लिए यहाँ कीले वगैरह ठोंक कर मैंने
मैंने फालतू जो मेरे पास चीज़ें थी तो मैंने उनके साथ लटका दी। अगली टिप मेरी ये है कि जब हम ऑयल की बोतल रखते हैं या घी के डिब्बे रखते हैं तो अमूमन उनसे घी और ऑयल वगैरह चिकनाई जो निकलती है तो वो हमारे कैबिनेट के फ्लोर को ख़राब कर देती है। तो इसके लिए जो ये जो केक बोर्ड होते हैं आप ये यूज़ करें, ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि जब हम रखते हैं और बाद में हम हल्का सा भी इसको साफ़ कर लेते हैं। यही मैंने होममेड क्लीनर से मेरी हेल्पर ने साफ़ किया है। भाई बहुत ज़्यादा डिटेल भी मैं नहीं दे सकती क्योंकि वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा स्किप करते हैं तो फिर ना आपको समझ आती है और ना मुझे समझ आती है। तो यहाँ पर जी ये मैंने दोबारा बनाया, क्लीनर मेरा ख़त्म हो गया था तो दोबारा से मैंने सिरका और सोडा ऐड किया। आप भी ऐसा करें, थोड़ा थोड़ा बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैं आपको ये टिप दूंगी कि जितने मैंने ये कैबिनेट मेरी हेल्पर ने साफ़ किए हैं तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी कपड़ों के ये कतरे वगैरह होती हैं जो कटिंग बचती है तो एक शॉपर में डालकर मैंने डोर के पीछे लगाया हुआ है। और जब भी मैं इस तरह की सफाई कर रही होती हूँ तो ये छोटी छोटी कतरे मेरे बड़े काम आती हैं क्योंकि हम बड़े कपड़े लेते हैं, अगर उससे साफ़ करते हैं तो बाद में उन कपड़ों को धोना और वो चिकनाई वगैरह साफ़ करना वो डबल मुसीबत बन जाती है। तो अब ये इसमें से थोड़ी सी मैंने बड़ी कतरे निकाली हैं क्योंकि ज़रा ये बड़ा काम है, उसके लिए हमें बड़ा कपड़ा चाहिए। तो अब ये नीचे भी आप पड़े हुए देख रहे हैं कि ये जो पहले जो हमने डोर वगैरह साफ़ किया है तो ये फेंकते जा रहे हैं, धोने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ये ऐसे किया करें। यहाँ पर जी अब बारी आती है विंडो की। पूरे सर्दियों में हमारी ये विंडो बंद रही है, एक दो बार हमने साफ़ की है, ऐसा नहीं है कि साफ़ नहीं की, लेकिन साफ़ की है लेकिन उस तरह साफ़ नहीं की जैसे करनी चाहिए। तो अब जी विंडो खुल जाएंगी, गर्मी आ रही है तो हवा चाहिए होगी। तो आज जी ये विंडो बहुत अच्छे से साफ़ हो रही है। और ये जो झाड़ू है इसको झाड़ू ना कहें जी, इसको ब्लोर के क्योंकि इससे इतनी अच्छी कोई डस्ट साफ़ होती है और सारी डस्ट बाहर की तरफ जाती है, अंदर बिल्कुल नहीं जाती डस्ट। और ये आप देख रहे हैं कि ये आगे मेरा रैक लगा हुआ है, ये आधी विंडो बंद है और इसके पीछे से भी इस झाड़ू से बहुत आराम आराम से मेरी हेल्पर निकाल रही है क्योंकि आगे बर्तन वगैरह भी हैं तो उन पर डस्ट ना जाए। अगर आपके पास ये झाड़ू नहीं है तो फिर मेरी पिछले जो मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की उसको मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। उसमें मैंने एक डंडे पे कपड़ा बांध के एक टिप दी थी तो वो जो है बहुत कमाल की चीज़ है। भाई मेरे पास झाड़ू नहीं होता जब या नहीं था तो तब मैं उस तरह से सफाई किया करती थी तो वो बहुत ज़बरदस्त है। विंडो वगैरह साफ़ करने के लिए भी, ऊंची जगहों पे सफाई करने के लिए तो आप वो मेरी वीडियो देखकर उस तरह का एक डंडा आपको घर में चाहिए। और यहाँ पे देखें जी कितनी ज़्यादा मतलब डस्ट निकली है खिड़की से। और इसी तरह मैंने छोटी कतरें दी अपनी हेल्पर को कि इनसे आप साफ़ करके फेंकती जाओ। और आखिर में एक बड़े कपड़े को अच्छे से हमने भिगो कर तो सारी हमने विंडो साफ़ कर ली। अब जी बारी आई बाहर ये शीशों की। तो शीशों पे भी इसी तरह हमने छोटी कतरों के साथ ये होममेड क्लीनर लगाया और सारे ये शीशों पे लगा दिया और उसके बाद साफ़ कपड़े से हमने साफ़ किया। तो फिर इसकी चमक जी देखने वाली थी। इतना ये कोई ईजी है और इतनी चिकनाई को ऐसे ज़बरदस्त तरीके से काटता है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि चिकनाई इतनी डरती है इस क्लीनर से कि खुद ही भाग जाती है। और अभी आप देखें जी मेरे ये जो शीशे में चमक है भाई बहुत साफ़ सुथरा हो गया। और आज मैं इतनी खुश थी कि मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया। ये ईद से पहले का दिन है, ईद मतलब कल ईद थी तो आज ये सफाई हो रही है। और यहाँ पर देखें जी कितना अच्छा ये मेरा कैबिनेट ड्राई भी हो गया। चीज़ें सेट करने के बाद भी मैंने काफ़ी टाइम इसको खुला छोड़ा कि अच्छे से ये ड्राई हो जाए। तो क्योंकि ताज़ा हवा, कभी कभी कैबिनेट वैसे भी खुले छोड़ने चाहिए। जितने भी आपके किचन में कैबिनेट से आप उनको खुला छोड़ें, दिन में एक बार ज़रूर खुला छोड़ें, 2-3 दिनों बाद छोड़ें, लेकिन लाजमी छोड़ा करें ताकि ताज़ा हवा अंदर जाए और स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर देखें जी मेरे ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैंने स्पेस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कीलों के साथ लगा दी हैं। और इससे भी काफ़ी मतलब ये चीज़ें मेरे पास जगह ही नहीं थी, इतना सामान होता है किचन में जगह ही नहीं होती। और हम औरतों को और भी चाहिए होता है, हमारी ये जो भूखी आंख है ये नहीं भरती तो ये हमें चाहिए ही होता है, जो नई चीज़ देखते हैं तो भाई हमें चाहिए। और यहाँ पर देखें जी अब आप खुद देख लें, मैं नहीं कहूँगी, आप खुद देख लें कि मेरे कैबिनेट कितने साफ़ हो गए हैं। इस पे चिकनाई का नाम भी नहीं है। ये जो चिमनी है हालांकि ये कितनी चिकनी होती है, अब मैंने डिटेल से वीडियो डालनी थी लेकिन वही वजह कि आप लोग फिर स्किप बहुत करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार मैं आपको वाक़या सुनाऊँ। अभी आप आगे देखेंगे कि मेरे किचन में जो रैक है वो सबको बहुत पसंद है। और उस रैक का वाक़या सुनाने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये स्टैंड है जो कि मैं ये घी के डिब्बे वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप केक बोर्ड यूज़ करें, वो भी बिल्कुल ऐसा ही काम करेंगे जैसा कि ये स्टैंड काम करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि वो मेरा जो रैक है आगे चलकर आप देखेंगे वो सबको बहुत पसंद आता है। जब जब भी मैंने वीडियो डाली मेरी बहनों ने इस रैक के बारे में बहुत पूछा। मेरी बेटी ने कहा कि मामा आप ऐसा करें कि आप अलग से रैक की वीडियो डाल दें, तो आपको टॉपिक भी मिल जाएगा और बहुत सारी जो आंटियाँ क्वेश्चंस कर रही हैं तो उनको जवाब भी मिल जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही किया भाई, रैक पे वीडियो डाल दी, डिटेल से वीडियो बनाई, रैक धोया, लगाया, उतारा, फिर लगा कर उनको दिखाया, मैं मतलब शॉप बताई मैंने कहाँ से लिया।
भाई दूसरे दिन इतने कमेंट्स आ गए कि ये रैक आपने कहाँ से लिए। और मेरी प्यारी बहनों, थोड़ा सा तवज्जो दो कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जी जो मैंने खुशका वगैरह रखा था इसके नीचे भी इस बार मैंने शीट बिछा दी, क्योंकि शीट साफ़ करनी बहुत आसान होती है, सिर्फ शीट उतारनी है और चिकनाई मतलब ऊपर से धोकर तो बाहर थोड़ा सा धूप में डाली और वापस रख दी, तो ये बहुत आसान था। और अब ये देखें, ये मेरा कैबिनेट बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया और ये वाला एरिया भी आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही आपने मेरे पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि मेरे इधर कैबिनेट में तवे रखने की जगह खुद ब खुद ही बन गई थी, हमने स्पेशल नहीं बनाई थी लेकिन बड़ी अच्छी बन गई थी। ये देखें, तो ये भी मेरी हेल्पर ने बहुत अच्छे से साफ़ की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेल्पर काम बहुत अच्छा करती है, बहुत मुखलस और ईमानदारी से काम करती है। और यहाँ पर देखें, इसने इतना अच्छे से साफ़ किया और तवे वगैरह यहाँ मैंने रख दिए। अब बारी आई जी चूल्हे की। चूल्हे को कैसे भूल सकते हैं, चूल्हा तो समझे किचन का बाप है, तो ये अच्छा खासा गंदा भी होता है। तो यहाँ पे देखें कि ये साइड पे जो मेरे कैबिनेट के साइड पे ये जो रैक्स हैं, तो ये मतलब पुराना बना हुआ किचन है, तो ज़ाहिर उस वक्त लोग बनाते थे तो हमने भी बना दिया। अभी मैं सोचती होती हूँ कि इसको मैंने गायब करना है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, फालतू फालतू भी। मतलब आप भी जब अपने घर की सफाई करेंगे, किचन की सफाई करेंगे, तो आप कहेंगे पता नहीं ये फालतू चीज़ें हमने क्यों रखी हुई थी, इतना गंद निकलता है फेंकने के लिए। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि कितने ये चिकने हो गए हैं ये साफियाँ वगैरह जिससे हमने किचन साफ़ किया है। तो यहाँ पर ये फालतू डिब्बे में निकाल निकाल कर फेंक रही हूँ। और मेरी हेल्पर लगी हुई है चूल्हे के साथ, और चूल्हा उसने उसी होममेड क्लीनर से इतना अच्छा उसने साफ़ किया। हालांकि काफ़ी हम लेट हो चुके थे और अफ्तारी का भी टाइम करीब आ रहा था, और साथ ये भी मतलब कभी इम्कान था कि कल ईद हो जाएगी और चांद नज़र आ जाएगा। तो साथ ये सफाइयाँ, ये आज मेरी आखिरी सफाई थी किचन का। मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि बिल्कुल लास्ट डे पे हम करेंगे, क्योंकि किचन ऐसी जगह है कि फिर गंदा हो जाता है। तो उसने हालांकि मुझे कहा भी कि 2-3 दिन पहले कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल आखिर में करेंगे ताकि हमारा किचन साफ़ रहे ईद पर। तो ये देखें जी, चूल्हा भी मेरा बिल्कुल चमक गया है। सबसे ज़्यादा गंदी ये जो जगह थी, ये जो सिंक के नीचे जगह होती है, ये बहुत गंदी थी। और इसको देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि रमज़ान में इस जगह को हमने बिल्कुल छोड़ दिया। हेल्पर पे मैंने थोड़ा काम की भी, थोड़ी नरमी कर दी कि जैसे हमारा रोज़ा, इन लोगों का भी रोज़ा होता है, तो इतना ज़्यादा मतलब मैंने कहा छोड़ो ईद पे ही करेंगे जो जो करना है। लेकिन इस जगह ने मुझे बहुत मायूस किया कि अल्लाह इतने थोड़े से दिनों में इतना गंद बन जाता है। जो लोग सफाई नहीं करते तो पता नहीं उनके घर क्या हाल होता होगा। तो यहाँ पर जी हमने स्वीप डाली और स्वीप से सफाई की इस जगह की, तो साफ़ हो गया। काफ़ी टाइम खुला छोड़ा तो फिर ड्राई होकर काफ़ी अच्छा हो गया। लेकिन ये एरिया मेरा वैसे भी, ये इसमें ये होता है कि पानी वगैरह लीक होता है, तो यहाँ पे काफ़ी पानी जम जाता है, पानी से गंद बन जाता है। अब जी आते हैं फाइनल लुक की तरफ, और यहाँ पर जी मैंने डाले चूल्हे के पास भी मैट डाला। पहले काफ़ी टाइम मैंने कैबिनेट सारे खुले छोड़े, अब जी सारे ड्राई हो चुके थे तो सारे कैबिनेट्स बंद किए। और अब जी ये मैंने डाले हैं मैट। ये बहुत प्यारे मेरे पास मैट हैं, ये मुझे बहुत पसंद है और अच्छे भी बहुत लगते हैं, मेरे किचन की थीम को सूट भी करते हैं। तो ये आप भी देखेंगे कितने ये प्यारे लग रहे हैं। तो ये मैंने जब डाले तो मैं ख़ुद भी बहुत खुश थी कि वाकई में माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा किचन बहुत अच्छा लग रहा था। आप सब ने भी माशाल्लाह बोलना है, क्योंकि एक घर बनाने में मैं कहती हूँ कि एक औरत जो है थक के टूट जाती है तो तब जाके घर बनते हैं। तो अल्लाह सबको नज़र बद से बचाए, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो यहाँ पर जी मैं जो टेबल मैंने सेट की है, इसके ऊपर मैं मैट डाल रही हूँ। और फ्लावर्स का होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लावर्स जो है फ्रेशनेस का एहसास दिलाते हैं। तो यहाँ पर देखे मैंने फ्लावर्स रखे, और साथ ची ये मैं आपको दिखा रही हूँ कोस्टर के, जब कोई चीज़ गर्म होती है तो इसके ऊपर हम रखते हैं। साथ ची टिशू बॉक्स है और एक जग जो हर वक्त मेरी टेबल पर होता है, और उसके साथ ची ये नमकदानियाँ हैं, ये भी मेरी टेबल पे रखी होती हैं ताकि किसी को नमक या मिर्ची चाहिए हो तो कोई मसला ना बने। यानी कि कोई चीज़ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ सामने होता है। तो साथ एक तस्बीह भी मैंने टेबल पे रखी होती है, किस टाइम मैं बैठती हूँ तो तस्बीह पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पर देखें ये मैट कितने माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। और आगे चलते हैं, ये मेरे पास प्यारे से कुशन हैं। ये कुशन भी मुझे बहुत पसंद है। हम औरतों को खैर हर चीज़ ही पसंद होती है, जो चीज़ भी हम देखते हैं तो हम कहते हैं हमें बहुत पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है, बाज़ चीज़ें हमें नहीं भी पसंद। गंदी मंदी चीज़ें हमें नहीं पसंद आती, जी स्टाइलिश चीज़ें हमें पसंद आती है। हम औरतें इतनी भी भूखी नहीं हैं और यहाँ पर देखें जी कुशन्स वगैरह मैंने ये सेट किए, तो माशाल्लाह वाकई में मेरा किचन बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, आपने फ़ाइनल लुक देखे बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। और ये देखें जी, साथ मैंने पौधा भी रख दिया, ऊपर एक फ्रेम लगा हुआ था, साथ जो है विंडो
पर मैंने नेट का पर्दा लगा दिया। पर्दा भी मेरे पास घर पे ही था, मैंने आर्जी से लगाया है। इंशाल्लाह आगे नया पर्दा बनवाऊंगी तो वो भी आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूंगी। तो यहाँ पर एक बास्केट भी मैंने कहा चले इसको भी रिफ़िल कर लूँ, लगे हाथों अब काम लगा हुआ है। तो सामने जब पड़े होते हैं तो अंडे सुबह नाश्ते वगैरह में बनाने आसान होते हैं। तो ये मैंने ओवन पे रखा है ये एक बास्केट। और ये देखें जी, ये बास्केट भी बहुत मतलब सबको बहुत पसंद आई थी जब इसकी मैंने वीडियो डाली थी। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। और यहाँ पर जी एक ज़बरदस्त किस्म की टिप मैं आपको देती चलूँ। ये मेरे पास एक बास्केट है और इसमें सारे वो टूल्स हैं जो हर घर में होते हैं, प्लास, पेचकस, टेप वगैरह जो भी है। अब इसको भी किचन में रखना होता है तो ये मैंने बड़ी छुपा कर खुफिया जगह पर रखी हुई है। ये देखें, ये मैंने जो आपको बताया था कि ये हमारे जो रैक बने हुए हैं इसमें पीछे मैंने ये बास्केट रखी हुई है। और जी ये देखें, इसमें प्लास वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे। जिसको भी चाहिए होता है तो हर बंदे को पता होता है कि ये चीज़ें यहाँ पर है, इजीली वो निकाल रहते हैं। और यहाँ सामने मैंने बेल लटका दी है ताकि किसी नज़र ना आए, सिर्फ घर वालों को पता हो कि इसके पीछे क्या है, बाहर वालों को समझ ना आए। तो कैसी ये चालाकी है, ये देखें कितना मतलब अच्छा भी लग रहा है और एक ज़रूरत की चीज़ भी पूरी होगी और जो है सामने डेकोरेशन भी होगी। तो इसके बाद जी अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो चलें फिर देखें जी मेरा किचन और आज की मेरी मेहनत। और देखकर आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इतनी मेहनत के लिए लाइक तो बनता है, तो फिर आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि मेरे बहुत कम वक्त में ढेरों सब्सक्राइबर आ गए। लेकिन जो सब्सक्राइबर आते हैं तो अल्लाह उनकी यादाश्त को बेहतर बनाए कि वो मेरी वीडियो को देखने की भी तौफीक उनको हो कि हम याद रखें कि भाई हमने एक चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो वीडियोस देखनी है। तो यकीनन आपको जी आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये है मेरा रैक जिसकी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। तो ये रैक मेरा सबको बहुत पसंद आया। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जी वेलकम। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे दुआ में याद रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक और कॉमेंट तो मेरा हक बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।